Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Faisal and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो पाकिस्तान को लेकर जो है वो काफी इंसल्ट की जा रही है। बहुत जिसे कहते हैं एक इंसिडेंट ही ऐसा इंसल्ट वाला हो चुका है कि फिजा खान जो है वो सबको पता है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, अक्सर इंडिया से जो है वो रोस्ट होती रहती हैं। तो उनके शो में जो है वो लाइव शो चल रहा था और उसके दरमियान में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया, शीशे टूट गए, ये वो हो गया। ये वही फिजा खान है जो मतलब इस चीज का जो है वो ज्यादा प्रमोट करती है कि पाकिस्तान जो है वो सुख शांति का, अमन और सलामती का जो है वो मुल्क है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और उसी के प्रोग्राम के अंदर आके जो है वो इतना बड़ा इशू बन गया, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। खैर वीडियो के अंदर सारी चीजें, सारी बातें जो है वो जाके पता चलेंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और गाइज आप लोगों को अगर अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिखवाने हैं, एसईओ कंटेंट राइटिंग करवानी है, आपको आर्टिकल लिखवाने हैं, प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाने हैं, तो आप जरूर जो है वो मुझे बताइएगा। और मैंने जो है वो फाइवर पे भी अपना अकाउंट बना लिया है, ऑफलाइन भी मैं जो है वो सर्विसेज इस चीज को लेकर जो है वो दे रही हूँ। तो आप लोग जरूर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा सुनिएगा। ठीक है, क्या की बात करो, बताओ एक मिनट जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई, तबाह बर्बाद 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 कर दिया। चाय का ज्यादा अफसोस हुआ एज है इट इज मुझे। हमने चलाया, हमने, क्योंकि अमानत होती है, जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज्यादती होती है, जारी बात है उसको तकलीफ होती है जब आप उसको एडिट करते हैं। तो हम इसको एज इट इज चलाया है हमने, अमानत समझ के, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी, जैसे वो गया है आपने एज इट इज वो सुन लिया। लेकिन एक सेकंड, कौन है टेरियन? टेरियन बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ उसकी है मरियम है मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। तो हम इसको एज इट इज चलाया है हमने और कहीं गालियां पे आपको बीप सुनाई नहीं सीधी। देगी, जैसे वो गया है आपने एज इट इज वो सुन लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि फिजा खलीफा के शो में कल हुआ है ताबड़तोड़ फाइट, मतलब लात घूंसे मुक्के वुक्के सब कुछ चलें। और मतलब जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि तोड़ फोड़ भी अच्छी खासी हुई है, अंदरूनी कुछ चोटें भी आई हैं। अब किस किस को आई हैं वो आगे इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आप क्या अपनी रवायत की बात कर रहे आप हैं? हमारी आप तो ज़कात केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमारी आप मेरे ऊपर बात कर रहे करते हैं। हैं। आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं। क्या आप नहीं, एक करप्ट बंदे को जो है नहीं, डिफेंड कर रहे हैं? करप्ट- आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आप के ऊपर एक बात ऐसे कर रहे बंदे को हैं। आप सपोर्ट कर करप्ट रहे हैं। आदमी को डिफेंड आप कर एक रहे ऐसे हैं बंदे जिसने को- दोनों जिसका ना मिली, किरदार जिसने है सिर्फ ना और उसका। सिर्फ कोई किरदार किरदार उसका नहीं। नहीं है, कोई उस किरदार गंजे नहीं। का किरदार नहीं टेरियन है जो कौन है? घोड़ा भाग गया था टेरियन मुल्क कौन से। है? इमरान खान डटा टेरियन रहा, कौन है? खड़ा रहा, बताओ भागा नहीं टेरियन कौन है? कौन है टेरियन? टेरियन बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ। उसकी है मरियम है मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, क्या की बात करो, बताओ पिज्जा भी गिरने लगी थी, पता है। इंडिया वाले इसलिए तो मजाक उड़ाते हैं हमारी इन हरकतों की वजह से जो हम लोग ऑन एयर करते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा और ये बड़ा ही हमारे लिए अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई थी पूरी टीम के लिए कि ये क्या हो रहा है। और गुफ्तगू अक्सर बहुत से चैनल्स में हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तनकीद करते हैं, डिसएग्री करते हैं। लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की ज़ातियात पे हमले ना करें। अब आज भी जो गुफ्तगू इतनी ज़्यादा हुई और जहाँ से शुरू हुई आपने देख लिया, एज इट इज़ हमने चलाया हमने, क्योंकि अमानत होती है, जिसकी भी बात होती है और जिसके साथ ज्यादती होती है, गालियों वाली जारी बात है, अमानत उसको तो तकलीफ दी होती है नहीं जब आप उसको एडिट करते हैं। तो हम इसको एज इट इज चलाया है हमने, अमानत समझ के, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, और कहीं पे आपको बीप सुनाई नहीं देगी, जैसे वो गया है आपने एज इट इज वो सुन लिया। और उसके बाद हमारे, हाँ ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे दो कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, एमसीआर में भी पूरी टीम होती है। सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है।
अब ये देखें स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। तो मैं जाने से पहले सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीबो गरीब सा वाकया पेश आया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है कसुरने, ये बाकायदे से कसुरने ठोके गए हैं और ठीक ठाक फेंटा चला है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन बोल न्यूज के ऊपर। डॉक्टर फिजा अकबर साहबा का ये प्रोग्राम है और वहां पर बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान साहब के वकील। लेकिन ये बातचीत करते हुए एक नाजेबा गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू जो कि बड से शुरू होती है, बड रूम से शुरू होती है। टेरियान वाइट वो वाला केस या वो वाली मुबैना इमरान खान साहब की बेटी है जिसका जिक्र होता है, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हैं कि केस ही काबिल समाअत नहीं है, ये बात सुनने के काबिल नहीं है, ये मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह चुके हैं। लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम में लाइव बैठकर ओ जी वो नाजायज बेटी, ओ जी वो नाजायज बेटी, इंजाज साहब ने कहा, ये नईम साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा मरियम साहब अभी तो नाजायज तरीके से इख्तिदार में आई हुई ना। देखिए माजी साहब के पाकिस्तान के अंदर ये बात दुरुस्त है, मियां साहब के बारे में मशहूर है, बल्कि साफी रिपोर्ट करते हैं वो क्यों मरी जाया करते थे या बैनुल अक़वामी साफियों को लेकर क्यों मरी जाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत से ऐसी कहानियां मशहूर हैं। हमजा शहबाज माशाल्लाह थोड़ा सा शौक रखते हैं चीजों का, बहुत सारी चीजें बहुत सारों के हवाले से मशहूर है। लेकिन समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून हमेशा खवातीन, बेडरूम, बिस्तरा, बाथरूम के अंदर जो कुछ होता है ये गटर पर जाकर यानी ये मक्खी बैठती क्यों है, ये कोई अलग ही सोच है। यानी हम कब इस मुल्क के अंदर इतने कम से कम समझदार हो जाएंगे कि हम बेड से उठकर थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्रेसिव डिबेट करेंगे, हम एक डिस्कशन कर सकेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात बने हुए हैं, कसम खुदा की दुनिया थूक रही है हम पर। 2 कौड़ी की हमारी दुनिया भर में इज्जत नहीं है, औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आप अंदाजा लगा लें, ये जो ट्रंप की हलबरदारी थी, अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचे कोई बंदा पाकिस्तान का मदू नहीं किया गया। ये बाकायदा से पाकिस्तान की वजारत खारजा कहती है कोई बंदा नहीं मदू, सही कोई नहीं, यानी बिल्कुल हमारा कोई जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर सर उठा रही है और बहुत बुरी लड़ाई जिसे कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल में मैंने वैसे मेरे अपने शो के अंदर भी इस तरह की एक लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने वो फुटेज जो है मैंने बाहर नहीं आने दी थी। ये बेसिकली बोल न्यूज़ के ऊपर डॉक्टर फिजा का एक प्रोग्राम होता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब वहाँ पे मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब इस शो के अंदर मौजूद थे। अब इसमें हुआ ये है कि नईम हैदर पंचोता साहब ने कोई बात करते हुए कहा कि जी गंजे का कोई किरदार नहीं है, वो भगौड़ा भाग गया था। अब ये जुमला जो था ना, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद इख्तियार वली साहब ने सवाल किया कि ये बताओ कि टिरियन कौन है। अब पहली बात तो ये कि नईम हैदर पंचोता साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब किसी को इस तरह फिजिकल एट्रीब्यूशन के साथ जो है पुकारना कोई समझ से बाहर है ये चीज़। वैसे इमरान खान साहब भी ये करते रहे हैं माजी के अंदर, ये गंजे है, वो 2 गंजे है, वो ये मैं इस तरह की बातें करते रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके बाद ये जो टिरियन वाली बात थी जो इख्तियार वली साहब ने की, अनरिलेटेड बात थी। मतलब व्हाट्स द पॉइंट के डिस्कशन किसी और पॉइंट पे हो रही है, टिरियन बीच में कहाँ से आ गई। मतलब टिरियन का कोई सेंस नहीं बनता ना कि आप उसको डिस्कस करें। उसके बाद नईम हैदर पंचोता ने कहा आप बताओ कि टिरियन कौन है, आप बताओ। तो इख्तियार वली साहब ने कहा वो नाजायज़ बेटी है, नाजायज़ औलाद है। तो नईम हैदर पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है। इख्तियार वली साहब ने कहा कि मरियम कैसे नाजायज़ है। नईम हैदर पंचोता ने कहा कि मरियम नाजायज़ है जैसे तुम बकवास कर रहे हो। ये आगे से अब मतलब ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि टेम्पर्स जो हैं वो हाई हो चुके हैं, गुस्सा जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है दोनों के अंदर, और अब वो अलाप शलाप बोल रहे हैं। और साथ ही उसके बाद इख्तियार वली साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अटैक कर दिया नईम हैदर पंचोता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में, मतलब पाकिस्तान के अंदर फुल हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो चला है, वो खासकर फिजा खलीफा के प्रोग्राम में। एक दिन पहले भी, मतलब एक दिन नहीं, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे ही एक बार फाइट हुई थी, उस पर फिजा खलीफा बात कर रही थी, पता नहीं कैसे लड़ जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं आपस में लड़ाने के लिए। आज फिजा खलीफा के ही प्रोग्राम में लड़ाई हो गई है। हालांकि देखो इससे पीछे हमारा इंडियन मीडिया भी नहीं है। ये मान लो कि एक स्टूडियो के अंदर नहीं बिठाए जाते हमारे मीडिया के ऊपर, अगर एक स्टूडियो के अंदर हमारे यहाँ पे भी बिठाए जाएँ तो शायद हमें भी यहाँ पे वही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिले। बाकी आज फिजा खलीफा ने भी देखी कि फाइट कैसी होती है, और जो अंदरूनी चोटें आई हैं इस बारे में जो बता रहा है, पता नहीं किस किस को आई हैं भाई, पता नहीं, कह नहीं सकते भाई। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो
अच्छा, मैं अपनी राय इस पे ये दूंगी कि लाइक बहुत अच्छी जो है वो ये बात कर रहे थे भाई साहब, ये मुझे इनका नाम नहीं आता, तो ये कह रहे थे कि वाकई यार इंडिया के अंदर जो है वो मतलब लड़ाई झगड़े तो जाहिर बात है वो सियासतदानों के अंदर होते ही है ना, तो उनको जो है वो अलग अलग जगह पे बिठा के जो है वो ऑनलाइन करके जो है वो आप बात कर सकते हैं। एक ही जगह पे बिठाएंगे ना तो वाकई लड़ाइयां होंगी। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सियासी पार्टियों की जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इनकी आपस की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के काम करने, ये वो, तो इन्हीं चीजों के चक्रों में जो है वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि पाकिस्तान को और किसी भी पाकिस्तानी मतलब जितने भी इस टाइम हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है इस टाइम, वो ट्रम्प ने जब ओथ लिया तो वहां पर कोई भी नहीं था, इंडियन के वहां पे बहुत ज्यादा लोग थे, पाकिस्तान का वहां पे इनवाइट ही नहीं किया गया किसी को, कोई एक सहाफी देख ले, जर्नलिस्ट देख, कुछ भी नहीं है वहां पर। इवन दैट हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को भी वहां पे नहीं बुलाया गया, हमारे जो है वो शहबाज शरीफ, सीएम मरियम नवाज साहिबा को, और हमारे जो है वो क्या उसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, इधर उधर किसी को भी वहां पर जो है वो इनवाइट नहीं किया गया। इन मुद्दों पे बात करने की बजाय, इन मुद्दों पे काम करने की बजाय, दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की बजाय, अपनी ट्रेड को बेहतर बनाने की बजाय, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की बजाय इस जगह पे बैठ के जो है वो बहसबाजी हो रही है कि कौन नाजायज है और कौन जायज है, ठीक है। ऐसे ऐसे इश्यूज जो है वो घर के इश्यूज उठा के जो है वो बोले जाते हैं, तो मतलब ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते, मुल्क तरक्की इस हिसाब से करते हैं कि आप सुलह सलामती प्यार मोहब्बत से रहे। अब देखिए मोदी जी के और उसके बाद जो है वो क्या उसे कहते हैं राहुल गांधी, कितने बड़े इख्तिलाफात है उनके बीच, कभी ऐसा नहीं सुना उनकी पार्टी और इनकी पार्टी इस तरीके से गुत्थम गुत्ती बंदे हो जाए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव किस्म का मैसेज जो है वो पूरे जो है वो इंडिया के ऊपर भी हमारा जाएगा, वो भी मजाक बनाएंगे, बना भी रहे हैं, दूसरी मुल्कों के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही नेगेटिव मैसेज जो है वो जाएगा। अब फिजा कह रही है कि मैंने एज इट इज जो है वो उसको चला दिया, बीप नहीं किया, गालियां तो आपने बीप की ना, तो फिर बाकी भी ना चलाती आप, अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि टीआरपी भी तो लेनी थी ना, वो जो है वो ना चलाते तो बेहतर होता, मुल्क की बेइज्जती थोड़ी कम होती। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलेगा। इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।